Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो मैंने आप सभी को होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया था, आप सभी को याद होगा कि कौन सा स्टेट यूएस के अंदर है ना लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कांग्रेस के अंदर। तो विच स्टेट इन द यूएस हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द कांग्रेस? तो कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास या न्यूयॉर्क? सो राइट आंसर इज कैलिफोर्निया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट इज मेनली अगेंस्ट। तो ये मेनली किसके अगेंस्ट था? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेरिटोक्रेसी के, मेरिटोक्रेसी एंड पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन के। तो ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से मन में सोचो क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो इसके अगेंस्ट था। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ओरिजिन हुआ था 1960s में, फर्स्ट मिनोब्रोक कॉन्फ्रेंस के अंदर वो देखा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेडिवल यूरोप व्हाट वाज द मोस्ट पोटेंट सोर्स ऑफ यूनिटी? मध्यकालीन यूरोप में एकता का सबसे शक्तिशाली स्रोत क्या था? चर्च था, यूरोपियन कम्युनिज्म था, नाटो की मेंबरशिप थी या फिर कैथोलिक चर्च था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा कैथोलिक चर्च। ठीक है, जो कैथोलिक चर्च था तो मेडिवल यूरोप में वो क्या था? वो यूनिटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनलिज्म एज द इन्वेंशन ऑफ पेरिफेरल नेशन इज एसोसिएटेड विद प्री मॉडर्निस्ट, पेरनिलिस्ट, मॉडर्निस्ट या न्यू मार्क्सिस्ट? जो राष्ट्रवाद परिधीय राष्ट्रों के आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है, ये किससे संबंधित? ये है न्यू मार्क्सिस्ट से संबंधित। नेशनलिज्म एज द इन्वेंशन ऑफ द पेरिफेरल नेशन एसोसिएटेड है न्यू मार्क्सिस्ट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा इनकरेक्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा, इंडिया के बारे में। इसको सेटअप किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। ये एग्जिस्टेंस में आया था 26 जनवरी 1950। कुछ इसके जो मेंबर थे वो इलेक्ट हुए थे एडल्ट सफरेज के बेसिस पर, और HBR अयंगर जो थे वो इसके सेक्रेटरी थे। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बेसिकली, देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट बताना था ना, तो इसके कुछ मेंबर इसके इलेक्ट हुए थे एडल्ट सफरेज के, उस पर नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलो, कौटिल्यास मंडल सिस्टम से क्या संबंधित नहीं है? अरि, विजिगीषु, मित्रा या अरि आक्रांत? तो देखो विजिगीषु तो संबंधित है ना, अरि भी होगा, है ना, अरि आक्रांत नहीं होगा। अरि आक्रांत जो है बेसिकली वो नहीं होगा, मित्रा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बेंथम, नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर टू सोवरेन मास्टर्स। तो बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मानव जाति को दो संप्रभु स्वामी के अधीन रखा है। तो गॉड एंड डेविल, गॉड एंड इविल, पेन एंड प्लेजर, फ्रेंड एंड एनिमी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मानव जाति को दो संप्रभु स्वामी के अधीन रखा है। यहाँ पर राइट आंसर होगा पेन एंड प्लेजर। ठीक है, वो क्या बताते हैं, अगर 51% बच्चों को खुश हैं तो वो इसको यूटिलिटेरिज्म बोलते हैं, है ना, वो पेन को इग्नोर करते हैं। किसने कहा एन आई फॉर एन आई विल नो ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड? एक आंख के बदले एक आंख ही पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो कौन कहते हैं कि एक आई जो है, एक आई वो ओनली होल वर्ल्ड को ब्लाइंड करेगी? महात्मा गांधी ने बोला है ये। कौन कहता है कि क्वेस्ट फॉर फ्रीडम एंड सर्च फॉर ट्रुथ कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक अर्ज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस? स्वतंत्रता की खोज और सत्य की खोज मानव की प्रगति का मूल आग्रह है। श्री अरबिंदो, MN रॉय, महात्मा गांधी या विवेकानंदा? यहाँ पर राइट आंसर होगा MN रॉय।
ठीक है। एम एन रॉय क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता की खोज और सत्य की खोज मानव की प्रगति का मूल आग्रह है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इंफ्रा पॉलिटिक्स डिनोट। इंफ्रा पॉलिटिक्स जो है वो डिनोट करती है सोवरेन स्टेट्स के बीच रिलेशनशिप दिखाती है की डिसीजन मेकर्स के बीच में। एक वे जो सीमिंगली पावरलेस पीपल सबवर्ट द अथॉरिटी ऑफ पावरफुल, इस तरह से प्रतीत होता है कि शक्तिहीन लोग शक्तिशाली के अधिकार को तोड़ देते हैं। और डिसएंगेजमेंट ऑफ मैनी पीपल नाउ डेज फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया से आजकल बहुत से लोगों का भटकाव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो इंफ्रा पॉलिटिक्स है वो डिनोट करती है एक तरह से सीमिंगली पावरलेस पीपल सबवर्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ पावरफुल को, यानी कि कहने का मतलब है इसके अंदर जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो शक्तिशाली के अधिकार को तोड़ देते हैं, शक्तिहीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है मीन बाय लाइसेंस कोटा परमिट राज। लाइसेंस कोटा परमिट राज द्वारा कौन सा मतलब था। सेंट्रलाइजेशन हुआ इसका मतलब, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसका राइट आंसर होगा सेंट्रलाइजेशन। लाइसेंस कोटा परमिट राज का मतलब होता है केंद्रीयकरण कर लेना, है ना, केंद्रीयकरण। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है साइमन के डिसीजन मेकिंग थ्योरी से। तो डिसीजन एक इंपॉर्टेंट होता है, डूइंग डिसीजन आर द फाइनल एनालिसिस कंपोजिट एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मैक्सिमाइजर्स एंड देयर इज ऑलवेज मीन एंड एंड रिलेशनशिप। साइमन के निर्णय लेने के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ये देखो, निर्णय करना महत्वपूर्ण है, निर्णय अंतिम विश्लेषण में समग्र है, प्रशासनिक आदमी में अधिकतम हमेशा एक साधन संपन्न संबंध होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मैक्सिमाइज, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। चलो ये आरटीआई का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है, आपको इनकरेक्ट बताना है। आरटीआई 2005 के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, है ना। ये भारत के प्रत्येक नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। आरटीआई एप्लीकेशन शुड बी डिस्पोज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के भीतर निपटाया जाना चाहिए। एप्लीकेंट कैन अपील टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अगेंस्ट डिसीजन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इन्फॉर्मेशन से अगर वो संतुष्ट ना हो तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील कर सकता है। एक्ट डिफाइन करता है पब्लिक अथॉरिटी को। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। इसके अलावा डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे हो रही हैं, रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है, स्पेशल क्लास हो रही हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये मेरे रिवीजन सीरीज चल रही है, आज मेरी 1 बजे, ठीक है, आज मेरी 1 बजे अगर आप देखो तो क्लास है, ठीक है, और 4 बजे भी क्लास है। शाम को 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी आज, ठीक है। इसके अलावा वीकली फुल मॉक टेस्ट, मास्टर यूनिट बेस्ड टेस्ट प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट, काफ़ी अच्छा ना एक ऑफ़र चल रहा है, तो उस ऑफ़र का आप ज़रूर फ़ायदा लें क्योंकि वो काफ़ी अच्छा ऑफ़र है। ठीक है, अगर आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पर मीनाक्षी लाइव यूज़ करना। अभी 24 मंथ वाले पे चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आप लोगों को मिलेगा 3 मंथ का बिल्कुल फ्री। यस, अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आप लोगों के लिए वैलिड है 20 अक्टूबर तक, ठीक है। 14 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ था, यानी कल से 20 अक्टूबर तक ये वैलिड है। तो हैप्पी दशहरा एवरीवन, आप सभी को। ये जो मेगा ऑफर है ये बेसिकली आप लोगों के लिए दिवाली ऑफर है एक तरीके का, ठीक है। तो ज़रूर यूज़ करें, मीनाक्षी लाइव लगाएं, रेफरल कोड और यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।